पत्र भेजा। दूल्हा अपने आप बिना बुलाए। वैसे ससुर जी भी चाहते थे कि मेरी बेटी श्री कृष्ण को भी, बड़े भाव से, लेकिन धन्य है ऐसे दूल्हा राजा हरण करके जबरदस्ती रहे अपने ही घर में ब्याह कर लो। अरे ससुराल में ब्याह हो तो ज्यादा ठीक है, लेकिन कन्हैया कहते हैं कि जहाँ ब्याह हो जाए वहीं पर ठीक है। लेकिन पहला ब्याह हमारे राम जी पहले ही पहुंच गए, ब्याह पहले ही हो गया, बाद में बारात जा रहे। शंकर जी की बारात सब आगे दूल्हा पीछे, और शंकर जी की बारात में सबको पहले खिला दिया भोजन वोजन। कहते नहीं तो ये भूत प्रेत हमको खाना शुरू कर देंगे, इसलिए इनको पहले पंगत करा दो, बाद में परिचन अर्चन। इसलिए बारातियों को पहले आगे लेकर गए थे भगवान विष्णु के हमको जनवासा वगैरह मिल जाए, नहीं तो इनके भूत प्रेतों को देखकर हमारा कोई स्वागत ही नहीं करेगा। इसलिए भगवान विष्णु पहले ही आगे चले गए थे। उन्होंने कहा हम पहले चले, हमारा स्वागत जनवासा में आराम करेंगे, बाद में बोले बाबा जैसा हो न हो, इसके बाकी में आराम। हम तो मजाक कर लिए भगवान शंकर जी से, बड़े भाव से आगे। दशरथ जी महाराज यज्ञ करवाया और प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। तो दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुलाए और अर्धभाग यानी 1/2 आधा तो कौशल्या को दे दिया, उभय भाग आधे पुनि भयो, और आधा था उसमें से 1/2 यानी 1/4 रह गया, कैकेयी महारानी को दिया। रहा सो उभय भाग पुनि भयो, जो था उसमें से 1/4 में भी 2 भाग करके कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमिंत्र ही मन प्रसन्न कर, ऐसा बंटवारा किया। ये भगवान अग्निदेव समझा करके ऐसा अंतर ध्यान, इसलिए कैकेयी सुता सुमित्रा 2, अर्धभाग कौशल्या। कहीं कहीं कथा ऐसा दूसरी रामायणों में वर्णन आता है कि कैकेयी महारानी ने कहा मेरे को ज्यादा क्यों नहीं दिया, राजमाता हूं। तो थोड़ा सा पुष्कंजलि नाम की एक अप्सरा थी, ब्रह्मलोक में निवास करती थी, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया जा गृद्धि हो जाए। कह महाराज मेरा उद्धार कब होगा? कहते बस यज्ञ से जब चरु लेकर के कैकेयी के हाथ में होगी और थोड़ा भाव न रखे ना तो लेकर के आ जाना, उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारा मोक्ष हो जाए। वो कैकेयी महारानी ने जैसे ही ध्यान किया भगवान का, रंगनाथ जी का, वो पुष्क गृद्धि लेकर के आकाश मार्ग से चली गई। तब आकाश में ज्यादा ऊपर ले गई तो पवन देव ने उस पवित्रतम हव्य को हाथ से ले लिया, और जहाँ अंजना माता जी भगवान शिव का ध्यान कर रही थी उनके हाथ में जा करके दे दिया। और अंजना जी ने सोचा कि मेरे वस्त्र को कौन आलिंगन सा कर रहा है। पवन देव ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं ये हव्य लेकर के आया हूँ और इससे आपको दिव्य भगवान शिव, देखिए एक ही अंश से राम और शिव में 2 है, कहाँ भेद। इसलिए उसी यज्ञ से जो है ना चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और चतुर्दशी के मध्य में, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन गोस्वामी जी ने लिखा, जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल, बन कुसुमित गिरि गण मणि आरा, श्रवण सकल सरितामृत धारा, शो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। महाराज जी ने जैसे वर्णन किया था बड़ी सुंदर बात। गुरुदेव बैठे हैं,
इनके सामने हमें लज्जा तो बहुत आती है, लेकिन मैं सोचता हूँ चले हमारे संत बैठे हैं आसन पर, व्यास पर, बड़ा सुंदर। मैं जड़ जीव इनके सामने क्या हूँ, एक छोटा सा सेवक, शरणागति, लेकिन मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी ऐसे सदगुरु संत श्रवण कर लें। तो आज बड़े प्रेम से गोस्वामी जी ने कहा, बन कुसुमित गिरि गण मणिहारा श्रवण सकल सरितामृत। वन बड़े प्रसन्न हो गए कि और कोई अवतार में तो भगवान जंगल अंगल में कुछ जाएंगे नहीं, लेकिन हमारे कन्हैया जरूर जाते थे सुबह सुबह जंगल में गौ चराने, वो भी अकेले नहीं जाते। लेकिन हमारे राम जी और वो जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को आ ही जाते थे। तो वो जाना थोड़ा होगा कि दिन भर भूला भटका और शाम को घर आ जाए, उसको खोया थोड़ा मांगते थे। तो लेकिन हमारे राम जी जब गए तो 14 वर्ष वन बड़े प्रसन्न हुए कि सीता माता स्वयं अपने हाथ से जो है ना तुलसी तरुवर विटप सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। वन देवी वन दे, इसलिए कौशल्या महारानी ने जब गई ना, सीता जी जाने लग गई तो कहा बेटी तो अकेली नहीं जा रही, और एक बात मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। और कौशल्या महारानी ने जो शब्द निकाला अपने मुख से, आज भी माता बहनें जब ये कदम रखो और अकेली जंगल में भटक जाओ कहीं भी, तो आप प्रेम से